देखबे ते? हाँ दिखा। देखे चाहत का होता औरत के चरित्र? दिखा। अबे राम चला। अबे दुष्ट बुद्धि कमीने इसे छोड़ दे। दुष्टी बुद्धि कमीले इसे छोड़ दे। डालता हाथ बहू के तू गात पे। ऐसा करते हुए बिस्तर में याद नहीं थूकू 100 बार मैं तेरी औकात। क्या बे ससुरा, तेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे ये तेरी भाभी है और इसके कमरे में घुसकर तो इसकी इज्जत लूटना चाहता था। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे तुझे सरमारी चाहिए, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए ससुरा। हो गई है जवानी में पागल ये खुद अपने फंदे में सबको फंसाती है ये। इसकी बातों को जो कोई नहीं मानता झूठा इल्जाम सब पर लगाती है। चाचा जी हमारी पहले बात सुनिए। क्या सुनो? बात सुनने की है चाचा कि भाभी के चालों चलन बिल्कुल ठीक नहीं। अच्छा, ये औरत नहीं बल्कि एक रंडी है, रंडी। मैंने इसकी इज्जत नहीं लूटना चाहा। मैं तो आपके पास आ रहा था चाचा। ये खुद जबरदस्ती मुझसे प्यार करना चाहती थी। ये घर में रहने लायक नहीं है, ये तवाफ बन चुकी है। यही रोकी अपनी जुबान बहू को गालियां मेरे देना नहीं। आज से होगा न घर में अब गुजारा तेरा, साथ में रहने का नाम लेना। ससुरा लेजर लाइट बंद कर ले। आज से तेरा मेरे साथ में गुजारा नहीं होगा और तेरा चूल्हा अलग जलेगा और मेरा चूल्हा अलग जलेगा। उतार दे मेरे दिए हुए कपड़े को और दफा हो जा यहाँ से। और यहाँ पर दोबारा आने की कोशिश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उतार कपड़े को। नहीं चाचा, ऐसी बात न करी। आप हमको अपने आप से अलग कर रहे हैं। जब जैसा मैंने कहा है वैसा तुझे करना होगा। पेट में बच्चा औरत के चाचा मेरे। ससुरा, तेरी औरत के पेट में बच्चा है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम। कि तू उसका बाप, मुझसे उसे कोई लेना देना नहीं होगा। काहे कुछ लेना देना नहीं है।
जहाँ से ठहरा ठहरा का जुआड़ करता ना का बुढ़ाऊ। तुम उधर चलो, उधर हम इससे बात कर रहे हैं। उतार कपड़े को, अच्छा जा हंसी। पेट में बच्चा औरत के चाचा मेरे, इसी तरह हमें न मुझको अलग कीजिए, बोझ इतना बड़ा झेल पाऊं नहीं, एक मौका हमें चाचा तुम दीजिए। अरे मौका मांगत बे बड़ी भाभी देखिए, मौका मांगत है। चाचा जी क्या है? मैंने कोई गलत काम नहीं किया है चाचा। नहीं तो मैंने किया है, उसने किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ चाचा। कि तू उसकी इज्जत लूटना चाहता था। अरे तो अच्छा हुआ कि भगवान ने, मालिक ने एक फरिश्ता बना करके इसकी इज्जत बचाने के लिए भेज दिया, नहीं तो बेचारी दुनिया मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाती। नहीं चाचा, बात ऐसी नहीं है। फिर कैसी है? मैं तो आपके पास आपसे माफी मांगने के लिए आ रहा था। अच्छा, ये बड़ी भाभी से भी माफी मांगा, लेकिन ये तो जबरदस्ती मुझसे प्यार करना चाहती थी। हाँ चाचा जी देखिए, हम जानते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन आपने जो देखा उसी को सच मान लिया है। बिल्कुल है चाचा जी, अभी अभी मेरी औरत को पेट में बच्चा है चाचा। हाँ। ऐसे हालत में मुझे अलग मत करिए चाचा जी। मैं कहाँ जाऊंगा चाचा, मैं इतना बड़ा बोझ नहीं उठा पाऊंगा। आप कम से कम हमें एक मौका दीजिए। एक मिनट, तेरी औरत के पेट में बच्चा है तो उसका जिम्मेदार हम नहीं है, तू है। और दूसरी बात, तुमने क्या कहा इसके पहले कि एक मौका आप मुझे दीजिए। जी हाँ। मौका तो दिया था तुझे कब? कि जब इसका गला दबाकर मार रहा था तब। और उसका मतलब यह हुआ कि उसकी इज्जत लूटना चाहा। अरे चाचा, इसकी काहे की इज्जत है? इसकी भला मैं क्यों इसी इज्जत लूटूंगा इसकी? मैंने आंखों से देखा, या तू झूठ साबित करना चाहता? पहले आप चौधरी है, थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल करो। मैं इसकी जबरदस्ती इज्जत क्यों लूट पाऊंगा? इतनी भैंस जैसी है। चाचा जी देखिए, आप लोगों की पंचायत तोड़ते हैं, फैसला करते हैं, कम से कम इतना दिमाग लगाना चाहिए। इसकी इज्जत कौन लूट सकता है? जिसकी इज्जत ले न लूट ले। अच्छा हाँ। भाई भाभी, भाभी तुम्हारी इज्जत कोई लूट सकता है? हम गर्दन उतरवा दे अगर ज्यादा बोल गया तो। काहे बारे यार पगलाई गा गाय भैया तो मना करो, लेजर लाइट मार रहे हैं। एक बार मना कर दिया हूँ, वो भी आंख में मारते हो। बदतमीज कहीं। बहुत अच्छा संस्कार पाए हो घर से अपने। राहुलिया तोर माटी दैया, उतार जल्दी कपड़ा और यहाँ से भाग। हाँ, कपड़े को उतार दो, दफा हो जाए यहाँ से। जल्दी उतार। कुछ नहीं सुनना चाहता। चाचा, आप ये कह रहे हैं कि मेरे दिए हुए कपड़े को उतार करके यहाँ से चला जा। हाँ बे हाँ, उतार दे। चाचा बस करे साहब, हो गया। इंसान हो गए तो समझ जाएंगे। अरे भैया हो गया भाई, छोड़िए, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, चलिए हो गया। चाचा, क्या है? लोग मरने के बाद कपड़ा उतारा करते हैं। अच्छा, अब कपड़ा उतार के नया वस्त्र भी देते हैं चाचा। हाँ ये तो सही है। अरे तो आपके अपने हैं, आपके भतीजे हैं, आपके बेटे हैं। आज अपने भतीजे कपड़ा आप जीते जू दिलवा रहे हैं। नहीं चाचा, आप कोई ऐसा कार्य न करें कि किसी के दिल को ठेस लगेगा। क्या बोला बे? यहां तक से तुमने ठीक कहा
कि मरे हुए इंसान के कपड़े उतारे जाते हैं और नया वस्त्र कफन के रूप में दिया जाता है, ये इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन एक बात जानना चाहते हैं हम, तू है कौन बे? तू एक नौकर है ना? तू एक नौकर है, और नौकर की औकात कितनी होती है बे? नौकर की कीमत कितनी होती है? जिस तरह से मेरे पैर की जूती की नोक, उसी तरह से तेरी कद्र है। और ये हमारे परिवार का मामला है साले, अगर मेरे परिवार के बीच में बोलने की कोशिश किया ना तो एक पैर नीचे करूंगा, एक ऊपर फाड़कर फेंक दूंगा। चल दाड़े उधर। रो नहीं भाई, चुप हो जाओ। चाचा ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझको मारा। हमें इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ तेरी औकात बताने पर हो रही। तेरे आंखों में आंसू, एक नौकर की औकात कितनी होती, आज समझ में आया। मैंने कभी तुझे नौकर के हैसियत से नहीं देखा था मेरे भाई। रोना बंद करो, हमें लगता है इस घर से हमारा दाना पानी खत्म हो चुका है, अब हमको यहाँ से जाना ही होगा। क्योंकि चाचा की बात को नहीं काट सकते, चाचा ने इतने एहसान हम पर किया है कि मैं चाचा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकता। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? मैंने क्या कहा? बहुत जल्द, टाइम नहीं है। ठीक है चाचा। राम सरत, ये कपड़े तो हम उतार देते हैं यार, लेकिन जाऊंगा कहाँ भाई? कभी बाहर गया नहीं हूं ना, ऐसे हालात में कि हमारी पत्नी को बच्चा होने वाला है, सयान बहन सयानी होगी, उसकी शादी करना है, रमेश मेरे बगैर रह नहीं सकता। इन सब की बहुत याद आएगी, कैसे करूंगा भैया? आपने पूछा मैं कहाँ जाऊंगा? अरे लिखा परदेश किस्मत में, वतन की याद करना क्या। लिखा परदेश किस्मत में, वतन की याद करना क्या। और जहां बेदर्द हाकिम है वहां फरियाद करना क्या। तेरी किस्मत जहां ले जाए वहां चला जा भैया। और कहा गए हैं, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है, आरोह मौजें सर पटकती है जिन्हें साहिल नहीं मिलता। अरे खजुआ, साले हम पत्थर हैं, हाँ? चले जाओ सारे यहाँ से, नहीं उठ जाएगा। हटो सारे, चमड़ा छीन दूंगा अभी। हटाओ। मत बोलो भैया। देखिए चाचा जी, ये नौकर ना समझ, इसे माफ कर दीजिए चाचा जी। लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कह के जाऊंगा। कहना क्या चाहता है? बोल। ये औरत ठीक नहीं है चाचा जी। अच्छा, आज बाप बेटे को अलग करवा रही है औरत। ये वो नागिन है चाचा, एक दिन तुम्हें भी डस लेगी। हाँ चाचा, देखूंगा इसे। ठीक है, देखिएगा। हाँ। मैं सिर्फ आपकी बात पर यहाँ से जा रहा हूँ चाचा। ठीक है, जाओ। चूंकि अभी हमारा भी घर है, लेकिन आपकी बात पर हम जा रहे हैं। इस औरत से होशियार रहना चाचा जी। ठीक है, जो होगा हम उसे झेलेंगे। अरे तोर माठी दैया कहा चले भगवती गाड़ी हो करनिया हर जाए क्या करे बारे छोड़ के जाता हरे। ओहो करन्नी को बोला अपने साथ लिया करवाना हो। करे खटुआया। बिल्कुल ठीक है दुल्हन, तुमने ठीक कहा बे। इधर अबे, सुन रहा है ना? जा इसकी मेहरिया रानिया को और रमेशवा को, और जो इसकी बहन है ना उसको भी साथ में ले आ,
इसके कारनामे को सुन ले, देख भी ले, नहीं यही कहेंगे कि चाचा जी जानते हुए भी हम लोगों से नहीं बताया। जाओ जाने दो इसे, जाने दो। जल्दी जा लिया क्या ना तो मारत मारत खाल खा जा बेटा, जा जल्दी। युवा किया इनका देखा हर जइया का ए आई यहाँ आशीर्वाद लिए का आशीर्वाद दई दे बड़ी नीक यहाँ हर जइया। भगवान, आज मैं क्या देख रही हूँ। आज के पहले जब कभी भी चाचा जी के पांव छुई हूँ तो चाचा जी आशीर्वाद दिया करते थे। बड़ी दीदी के पांव छूती थी तो दीदी बड़े प्यार से मुझे उठा के अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज न जाने क्यों सब लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं। कोई मुझसे बात करने को राजी नहीं है। पति की तरफ देख रही हूँ तो शरीर पे कपड़े नहीं हैं, आंख से आंसू बह रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि सबको क्या हो गया है। स्वामी जी, आपको मेरी कसम है, आपको मेरी कसम है, सच सच बताओ कि बात क्या है। इस घर में सबको क्या हो गया है। कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं। क्या बोलूं रानी, यही तो सोच रहा हूं क्या बोलूं। ये लोग तुमसे बातें नहीं करना चाहते हैं, इसकी वजह मैं हूं। मतलब रानी, बात ऐसी है कि मेरा रमेश कुमार अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। बड़ी भाभी ने इसकी कॉपी कलम को छीन कर फेंक दिया। उसका कहना है कि आज के बाद तू खेतों में काम करेगा, घर का काम करेगा, जब तक तुम्हें खाना मिलेगा नहीं, खाना नहीं मिलेगा, पढ़ाई लिखाई बंद कर। यह बात रमेश कुमार मुझसे बता रहा था और मैंने जो देखा, मैं कहीं गया था, मौके पर पहुंचा तो बचाओ बचाओ ये रमेश चिल्ला रहा था। बड़ी भाभी इसके सीने पर सवार इसका गला दबा के इसे जान से मार देना चाहती थी। ये बात देखकर मैं बहुत गुस्से में हो गया। बड़ी भाभी को मैं मार देना चाहा, उसी वक्त चाचा जी आ गए और चाचा जैसी भी उल्टी सीधी बात बोल गया मैं। यहां तक कि जो नहीं बोलना था उसको भी बोल गया। जब बात समझ में आई कि यार हम गलत हैं, चाचा हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे लिए भगवान की तरह आदर्श है हमारे, जाकर के माफी मांग लूं। माफी मांगने गया तो बड़ी भाभी थी, बड़ी भाभी से भी माफी मांग लिया। रानी देखिए, जो बात मैं कहने जा रहा हूं इस बात को आपको विश्वास भी करना होगा। बोलिए बोलिए। क्योंकि जो बात कहने जा रहा हूं कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती है।
बड़ी भाभी कहने लगी कि मैं तुम्हें देखने में कैसी लगती हूँ। हमने कहा भाई ठीक ठाक हो, जैसे एक औरत होती है, और क्या हो। कहती है मुझसे मोहब्बत कर लो। मर्द अपनी सच्चाई कितनी भी सफाई देना चाहे वो सफाई दे नहीं सकता। हाँ, उसकी पत्नी अगर ठीक ठाक है, विश्वास कर ले, या तो उसका मालिक समझ सकता है या तो उसकी पत्नी। क्योंकि पति और पत्नी का जो विश्वास का एक रिश्ता होता है कच्चे धागे की तरह होता है। तो जानती हो, मैंने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, तुमसे खूबसूरत मेरी पत्नी है, बहुत सारी बातें हुई। लास्ट में कहा देखो तुम उल्टी सीधी बातें मत करो, चली जाओ यहां से। तो कहती है मैं चिड़िया चरित्र दिखाऊंगी। अपने साड़ी को खोल दिया, खोल के चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। उसी वक्त चाचा जी आ गए, इसने मुझको अपनी तरफ खींच लिया। चाचा जी ने जो देखा वही मान लिया कि तू उसकी इज्जत लूट रहा था, और चाचा जी ने उसकी इज्जत जना बचा लिया। उसकी इज्जत बच गई बेचारी की। अब उनका कहना है कि तू मेरे घर से निकल जा, आज के बाद तू मेरे घर में मत रहना। कपड़े भी ले लिया, एक पैसा नहीं दे रहे हैं। तुमको देखने के लिए बुलाया गया है रानी, कि देख लो, समझ लो कि तुम्हारा पति कितना गिरा है। मेरा छोटा भाई रमेश भी देख ले, बहन भी सयानी हो गई है। इन सब की नजरों से मुझे गिराना चाहते हैं, लेकिन रानी मैं मालिक की कसम खा के कहता हूं कि मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं। मैं सच कह रहा हूं कि मैं भाभी की इज्जत लूटने नहीं गया था। नहीं स्वामी नहीं, कोई कुछ भी कहे लेकिन मैं नहीं मानती, क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आप इतना घिनौना काम कभी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर चाचा जी इस बात से नाराज हैं तो अगर आप कहें तो इस बारे में चाचा जी से बात करना चाहती हूँ। ठीक है, बात कर लो। चाचा जी, बात क्या है? चाचा जी आप तो जानते हैं कि मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ, हाँ कभी आपसे कोई सवाल जवाब नहीं की, हाँ मानते हैं, और नहीं कभी आपके सामने हमारी फालतू बोलने की हिम्मत पड़ी है। कहना क्या चाहती हो? आज कहना मैं चाहती हूँ चाचा, अरे बोलो तो। गुस्ताखी माफ हो। मैं कहना चाहती हूँ कि बड़ी दीदी ने जो हमारे पति पर इज्जत लूटने का झूठा इल्जाम लगाए हैं, ये सरासर गलत है, क्योंकि मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। कोई इतना गंदा, इतना घिनौना काम कभी नहीं कर सकता चाचा, कभी नहीं। अशिक्षित बाप की अशिक्षित बेटी। पहली बात तो जैसा कि तुमने मुझसे बात किया है, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी रे? बोलने की हिम्मत कैसे पड़ी? और दूसरी बात तुमने क्या कहा कि मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है, भरोसा है जी, कितना गलत काम, इतना घिनौना काम नहीं कर सकते। नहीं चाचा, कभी नहीं। अभी गजब। क्यों रे? क्या तेरे पति के माथे पर सत्यता की मोहर लगी है? क्योंकि ये ससुरा झूठ नहीं बोल सकता। जवाब दे। चाचा जी, मेरे पति के माथे पे सत्यता की मोहर तो नहीं लगी है, लेकिन शायद एक बात आपको नहीं मालूम है। मुझे नहीं मालूम कि पति और पत्नी की एक विश्वास की ऐसी डोर होती है जिससे कभी कभी भगवान को भी मानना पड़ जाता है।